तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वीडियो पर हम भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग का बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली लाइन देखिए यहाँ पे, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर किया था। ये पहला ही प्रश्न बन गया यहाँ पर कि भारत में अरबों ने अपना पहला आक्रमण किसके नेतृत्व पर किया था। तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर किया था। उसके बाद कब किया था? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सिंध पर, ठीक है, ये सिंध हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न इनके इतिहास के बारे में है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका। अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन था जब उसने आक्रमण किया था वहां पे? तो वहां का राजा था उस टाइम दाहिर था, ठीक है। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था उस टाइम? एक और प्रश्न बन गया आपका यहाँ पे, धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जो उनका इस्लाम धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना और यहाँ की सारी जितनी भी धन संपदा है उसको लूट कर अपने साथ ले जाना। उसके बाद अगला, मोहम्मद गजनी के जीवन एवं क्रियाकलापों का ऐतिहासिक विवरण जैनुल अखबार से मिलता है, ठीक है। मोहम्मद गजनी के जो मतलब ये विवरण मिलता है, ऐतिहासिक विवरण, ये मिलता है आपको जैनुल अखबार से मिलता है। यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद गजनी, ठीक है। मोहम्मद गजनी जो था इसके बारे में देखिए, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था अल्पतगीन था, ठीक है। अल्पतगीन था, ये एक तुर्क सरदार था। इसकी स्थापना मोहम्मद गजनी ने नहीं की थी, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, गजनी के बारे में आए को पढ़ेंगे। अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछता है गजनी साम्राज्य की तो मोहम्मद गजनी आप लोग बिल्कुल भी मत करना, कट कर दो इसको अपने माइंड से। अभी इसकी स्थापना की थी अल्पतगीन। इसको याद करने की ट्रिक देख लो, जब अ पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है अ आता है, ठीक है। तो स्थापना किसने की थी? जिसका नाम अ से आएगा उसी ने इसकी स्थापना की होगी। तो अल्पतगीन ने इसकी स्थापना की थी, अल्पतगीन। और कब की थी अल्पतगीन ने इसकी स्थापना? इसने की थी 932 ईस्वी में, 932। देखिए इसको 932 याद कर लीजिए, 932, 932 ईस्वी में, 932। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 932। उसके बाद देखो आय की ओर बढ़ते हैं। अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन था, ठीक है। मतलब जो इसका दामाद था ना, ये इसका गुलाम भी था। इसने मतलब जो इसकी लड़की थी उसकी शादी अपने गुलाम के साथ करा ली थी, तो बाद में गुलाम दामादी बन गया, शादी करा दी, तो सुबुक्तगीन था उसका नाम, ठीक है। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब आया जो ये गजनी था, गजनी को अब इससे रिलेट करो। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? ये था सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया यहाँ पे? अल्पतगीन आया, उसके बाद सुबुक्तगीन आया जो कि इसका दामाद था, उसके बाद तब जाके गजनी आता है, ठीक है। अपने पिता के काल में गजनी खुरासन का शासक था, खुरासान का शासक था। ये देखो, इसको भी देख लो। उसके बाद तब जाके आता है मोहम्मद गजनी जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब आता है उसके बारे में जो कि आपके माइंड पे अभी तक बैठा हुआ था, मोहम्मद गजनी। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। अल्पतगीन, अल्पतगीन कब बना यहाँ का शासक? अल्पतगीन बना 932 में, ठीक है। 932 में जब इसने स्थापना की थी, 932। और उसके बाद सुबुक्तगीन कब बना? इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। जो सुबुक्तगीन था, ठीक है, जो इसका ये था किसका? अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद था। ये बैठा था गद्दी पर आपका 977 पर, 977 ईस्वी में बैठा था, 977, 977 पर बैठा था आपका सुबुक्तगीन। उसके बाद देखिए अगला 977, 932 और 977 की बात हमने कर ली। उसके बाद जो हमारा अगला थर्ड आता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी बैठा था आपका, उससे अगला आय को बढ़ेंगे हम 970 से आगे को। मोहम्मद गजनी बैठा था आपका, कब बैठा था आप लोग देखिए उसको। मोहम्मद गजनी बैठा था आपका 997 ईस्वी में, 997 ईस्वी में मोहम्मद गजनी बैठा था, ठीक है। मोहम्मद गजनी, और कहीं कहीं बुक्स पर ये 997 होता है, कहीं कहीं 998 होता है। वैसे इसको पढ़ा जाए तो आप लोग देखो परीक्षा में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, या तो 997 पूछेगा या 998 पूछेगा। और यहाँ पे पूछने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जेन्युइन क्या है? 998 है, ठीक है, 998। क्योंकि जो ल्यूसेंट बुक है, ल्यूसेंट पे भी यही है 998, और काफ़ी बुक्स पे 997 है। तो इसको आप याद कर लो 998 से, ठीक है। और उस टाइम में इसकी उम्र कितनी थी? उस टाइम में इसकी उम्र थी यहाँ पे देखिए 27 वर्ष की अवस्था में बैठा था। ये 27 वर्ष की अवस्था में बैठा था। और इसके दो पुत्र थे। इसके दो पुत्र कौन थे? मसूद और मोहम्मद थे। डबल एम, एम स्क्वायर से याद कर लो, ठीक है। एम स्क्वायर मतलब दोनों का नाम किससे था? दोनों का नाम था एम से था, मसूद और मोहम्मद था, मोहम्मद गजनवी। इसको याद करने का ट्रिक देखो, मोहम्मद गजनवी उसका नाम किससे आ रहा है? उसका नाम आ रहा है आपका एम से आ रहा है। मोहम्मद गजनवी का नाम आ रहा है एम से। उसके दो लड़के थे, ठीक है। तो दोनों का भी एम एम से कर लो, एम
एम स्क्वायर, तो सबका नाम एम से ही है, ठीक है। पहला मोहम्मद गजनी हो गया जो कि इनका फादर, उसके बाद इसके दो सन जो कि थे मसूद और मोहम्मद, जो कि थे मसूद और मोहम्मद थे। उसके बाद देखो मोहम्मद गजनी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया 1001 पर। ये काफ़ी इजी सा है, देखो 997 998 में वो गद्दी में बैठ रहा है, तो उसके बाद सपोज चलो उसने कहा कि भाई अगला ईस्वी आने के बाद ये आक्रमण करेंगे, कहा नहीं उसने, ठीक है, ये मैं आपको एक याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसने आक्रमण किया आपका 1001 ईस्वी में आक्रमण किया, और ये आक्रमण इसका था राजा जयपाल के विरुद्ध था। यह आक्रमण इसका था राजा जयपाल के विरुद्ध था, इसका यह आक्रमण राजा जयपाल के विरुद्ध था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इतना सब कुछ। और उसके बाद देखिए आय की ओर बढ़ते हैं हम इसमें। उसके बाद इसका एक और आक्रमण था मोहम्मद गजनी का 1001 के बाद। 1001 वाला इसका पहला आक्रमण था। उसके बाद जो इसका अगला आक्रमण था ये था इसका 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध था। नगरकोट के विरुद्ध, ठीक है, नगरकोट, इसको याद कर लो, 1008 में नगरकोट के विरुद्ध था। इस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि किसके विरुद्ध, ठीक। आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा। और उसके बाद देखिए इसको आय की ओर बढ़ते हैं हम। उसके बाद अगली लाइन है यहाँ पे, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। जो इसने किया था वो था सौराष्ट्र पर, सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था ये था इसका सबसे चर्चित आक्रमण था। यहाँ से है बहुत कुछ लूट के ले गया था, और यहीं से इसकी जो रासलीला थी, ठीक है, इसकी जीवन लीला थी, वो खत्म होने की ओर कगार पर चले गई थी। अब आय को देखिए कैसे चले गई थी, ठीक है। उसके बाद आय को चलते हैं। इस मंदिर में जब उसने लूटा तो उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लग गई थी। ये एक और प्रश्न बन गया आपका, 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लग गई थी। उसके बाद आगे देखो, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिंदवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। देखो अहिंदवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया, मतलब इसकी रक्षा करने की सहायता पर। उसके बाद अगला देखिए, देखो सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया। जब देखो मंदिर वहाँ से, मतलब मंदिर से वह लूट के ले जा रहा था, धन संपदा मंदिर की सब कुछ लूट के ले जा रहा था, तो जाटों ने आक्रमण कर दिया और उससे संपत्ति लूट ली उसकी, ठीक है। जाटों ने बता दिया उसको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, उससे बदला ले लिया। कब लिया था जाटों ने ऐसा, जब वह लूट कर जा रहा था अपने देश की ओर, अपने राज्य की ओर। उसके बाद देखो मोहम्मद गजनी, ठीक है, अब देखो उसने भारत पर कितने आक्रमण किए थे। उसने भारत पर किए थे टोटल मिला के 17 बार आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण उसने किए थे भारत पर, ठीक है। तो उसके बाद देखो जो इसका अंतिम आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध ही था। जब ये जा रहा था ना तो जाटों ने इससे लूटपाट कर ली, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लूटपाट के ले जा रहा था सब कुछ। तो जाटों के विरुद्ध जो इसका आक्रमण था यही इसका सबसे अंतिम आक्रमण था। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, 1025, ठीक है। उसके बाद इसने जब जाटों से इसने बदला लेना चाहा, जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, ये देखो भारत पर, ठीक है। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, 1027 में, और यही इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध 1027 में। और उसके बाद तो फिर ये मर ही गया था। ये कब हुई इसकी मृत्यु, देखिए इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। याद हो गया आपको 1025, 1027, 1030, ठीक है, सब कुछ याद हो गया होगा। और गद्दी पर कब बैठा ये भी याद हो गया होगा, ठीक, और सब कुछ याद हो गया इसके बारे में आपको। उसके बाद ये देखो ये तो इसके आक्रमण है, भारत पर किए गए आक्रमण। 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ का शासक जयपाल था, ठीक है, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर। आप लोग कह सकते हो पहला आक्रमण इसने 1000 में भी किया था। उसके बाद अगला देखिए सेकेंड लाइन, 1001 में पेशावर पर आक्रमण किया इसने, वहाँ का शासक था जयपाल, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा आक्रमण इसका 1005 में भटिंडा पर आक्रमण किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1005 में भटिंडा, भटिंडा पर 1005 में रिलेट किया। भटिंडा वाला याद करने का मैं ट्रिक बताऊँ आपको, 5 लिखो ऐसे और भटिंडा लिखो, भटिंडा। ये मैंने देखो 5 लिख दिया, भटिंडा लिख दिया ना, तो आप कैसे याद करोगे भटिंडा 5 में हुआ था या 6 में हुआ था। ये भटिंडा लिखा है, भटिंडा जो मैंने लिखा है 5 जैसा नहीं लग रहा है, हल्का हल्का देखो भटिंडा, तो भाव को 5 से रिलेट कर लो, 1005 भटिंडा हो गया आपका। आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं कि आपको सन कैसे याद होंगे कैसे क्या नहीं होंगे। अगर आप लोग जुड़े हो मेरे साथ इस चैनल पर तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाओ कि जितना भी यहाँ पे पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, एकदम अच्छे ट्रिक से बताऊँगा मैं आप लोगों से। वीडियो के बीच में एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। आप में से बहुत लोग टेलीग्राम चलाते होंगे और बहुत लोग टेलीग्राम नहीं चलाते होंगे, तो जो चलाते हैं वो बढ़िया है, वो डिस्क्रिप्शन पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। आप लोग को वहाँ पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेगी और प्रैक्टिस सेट्स
होते हैं वहाँ डेली रात को 9 बजे से। आप लोग की पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वह। और जिन लोगों के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो, आप लोग प्ले स्टोर से सबसे पहले जाकर टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आइए और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो आय की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला चौथा है, 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक दाऊद कारमाथी था। मुल्तान पे इसको कैसे याद करोगे? 1006 में मुल्तान, चलो याद कर लो, मुल्तान पर आक्रमण किया। और इसको कैसे याद करोगे? शासक कौन था? देखो मुल्तान में एम है, मौ, उसके बाद दाऊद कारमाथी में भी मौ है, कारमाथी। इसको ऐसे याद कर लो। ठीक, करना ही पड़ता है, ऐसे माइंड घुमाना ही पड़ता है, ऐसे ही सोच समझ के पढ़ाई होती है। रट के क्या होगा? रटोगे कल को भूलोगे, कल को भी नहीं तो 1 हफ्ते बाद ब्लर, 2 हफ्ते बाद ब्लर हो जाएगा, 1 महीने बाद पूरा अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से भूल जाओगी क्या था क्या नहीं था। इसको एक ये ट्रिकी होती है, ऐसे याद करते रहो, टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहो, यही रहती है इसकी सक्सेस की। देखिए मुल्तान पर आखिर मुल्तान पे मौ है, उसके बाद दाऊद कारमाथी मौ। उसके बाद अगला पांचवा, 1008 में आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल को पराजित किया इसने 1008 में। पाल है ना, पाल, आनंद पाल, पाल का पौ, 8 बना दो लो, क्या दिक्कत है? बन गया ना 8, पाल का 8, 1008 आनंद पाल। ठीक है, पाल और 8, देखो कहने में भी एक ही जैसा लग रहा है, पाल 8, पाल 8। ठीक है, हो गया। अगला छठवा, 1008 में वेहिंद पर आक्रमण किया है। वेहिंद पेशावर पर 1008 पर, और वहाँ का शासक कौन था? आनंदपाल था। ये तो इजी था, अभी पढ़ा था हमने ऊपर। उसके बाद 1009 में नारायणपुर पर आक्रमण किया। 9 को देखो, 9 नारायण, नारायण 9, नारायण 9, 9 9 हो गया ये। देखो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यार, एकदम पूरा अच्छे से ट्रिक से याद होगा। उसके बाद देखो 1010 में मुल्तान पर आक्रमण किया था और यहाँ का शासक दाऊद था। दौ से दाऊद, दौ से 10। ठीक है, अगर पूछेगा 1010 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, उस टाइम यहाँ का शासक कौन था? दौ से दाऊद, दौ से 10, 1010 पर किया था, आप करेक्ट याद हो जाएगा। और 1009 में क्या किया था? नारायणपुर, 9 से नारायणपुर, 9 से नारायणपुर और 9 से 9। ठीक है, उसके बाद अगला 1013 में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। इसको याद करने का ट्रिक बताऊं, और यहाँ का शासक राजा राम था। देखो आपका किसी से फाइट हो गई, ठीक है, आपका किसी से फाइट हो गई, उसका नाम राम था लगाओ, ठीक है, या कुछ भी था, वो राजा था वहाँ का, आपकी किसी राजा से फाइट हो गई और राजा का नाम था उधर पे, कुछ भी था लगा लो, कुछ भी A to Z मान लो। ठीक है, तो वहाँ राजा ने आपको आपसे कहा तेरे को मैं थाने में बंद कर दूंगा, तेरे को मैं थाने में बंद कर दूंगा, थाने में बंद कर दूंगा, तेरे को मैं थाने में बंद कर दूंगा। 1013 और 1013 को रिलेट कर लो थानेश्वर से, 1013 में थानेश्वर से, और वहाँ का राजा था कोई। ठीक है, राजा, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला 1014 में नंदशाह पर आक्रमण किया। ये उतने काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे के। 1014 में नंदशाह के छोटे छोटे आक्रमण है, ये पूछते भी नहीं है इतने इसमें से, तो ये तो इसके सारे आक्रमण है, तब भी देख लीजिए। यहाँ पे मेन मेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो वीडियो से बाद में। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे मेन आक्रमण है, एक 16वां आक्रमण है 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ का शासक कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ का शासक था भीमदेव। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो भीमदेव था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भीमदेव, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीमदेव। उसके बाद 1027 से जाट वाला अभी पढ़ा था आपने, जो अंतिम आक्रमण था 17वां आक्रमण, और इसने टोटल किए थे भारत पर 17 आक्रमण किए थे इसने भारत पर टोटल कुल मिलाकर। कश्मीर पर कब किए थे? कश्मीर पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर पर किए थे 1021 में, 21, ठीक है, 1021 पर किए थे इसने, और यहाँ की शासक कौन थी? रानी दिद्या। ये देखो याद हो गया होगा ये भी आपको। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ से सिर्फ मेन मेन ही पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसा कर लो, तब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला मोहम्मद, हमने पढ़ लिया कासिम के बारे में, कासिम के बाद गजनी आया, उसके बारे में पढ़ लिया कि गजनी का इतिहास क्या था क्या नहीं था। उसके बाद लास्ट है मोहम्मद गौरी। देखो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं अब हम। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। अभी तक हम अरबों के बारे में पढ़ते हैं, अब हम तुर्की के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने की थी, और मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन गौरी। ठीक है, ये याद हो गया होगा, मोइनुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी, काफ़ी रिलेट एक ही जैसा नाम लग रहा है, याद हो गया होगा। उसके बाद देखो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर, गौर का गौरी, याद हो गया, गौर एक राज्य था।
और ये कब बना राजा? 1173, 1173 ईस्वी में बना है यह राजा। और राजा 1173 में बन गया, उसके बाद इसने तुरंत भारत पर अटैक कर दिया 2 साल बाद 75 में मुल्तान में। इसको ऐसे याद कर लो, 75 का 5, मुल्तान का, ये देखो मुल्तान, मौ लिखा है मैंने यहाँ पे और 5 लिखा है मैंने यहाँ पे, और 5 ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या है? ये 4 है ना, उसके बाद अगला क्या है? 5 है, उसके बाद मुल्तान। ये देखो, इसका बना दूं मैं 5, ये देखो बन गया ना 5, ऐसे याद कर लो इसको, मुल्तान और 5, ठीक है। 5 और मुल्तान कहीं ना कहीं, 5 बोलो और मौ बोलो, कहीं ना कहीं एक सेम जैसा लग रहा है ना, कहीं ना कहीं से 5 और मौ, तो इसको ऐसे याद कर लो। 1173, 1173 में यह बन गया था, शासक बन गया था। और उसके बाद 2 साल बाद मुल्तान पर आक्रमण कर लिया इसने 1175 में। उसके बाद देखो 1175 में आक्रमण करने के बाद यह 3 साल बाद इसने एक और आक्रमण कर दिया, जो दूसरा आक्रमण था इसका 1178 में पाटन नामक स्थान पे किया था। और ये पाटन यहाँ पर गुजरात पर स्थित है। और इस टाइम इसने यहाँ के शासक भीम दुती ने गौरी को पूरी तरह परास्त कर दिया। जब इसने पाटन गुजरात पे आक्रमण किया था ना, अब ऐसा थोड़ी ना कि हर बार इनकी इनकी चलेगी, तो वहाँ का जो शासक था भीम दुती ने गौरी को पूरी तरह परास्त कर दिया था, ठीक है। गौरी हार गया था उधर से, पाटन से। उसके बाद अगला, फिर इसके आए तराइन का युद्ध लड़ने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, राय का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक है। सॉरी, तृतीय नहीं था इसमें, तो प्रथम और सेकंड युद्ध। तो यहाँ पे देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, उसके बाद अगला उसके अगले साल हुआ था 1192। पहले युद्ध हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, सेकंड भी इनके मध्य लड़ा गया था। फर्स्ट में तो चलो ये मानो कि गौरी बाहर का आदमी था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया और पृथ्वीराज विजयी हो गए, ठीक है। एक याद करने की ट्रिक है, पृथ्वीराज विजयी हो गई क्योंकि गौरी बाहर का आदमी था। उसके बाद गौरी जब दूसरे बार में आया, उसको पता चल गया था कि सपोज कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कैसे फाइट लड़ी जाती है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो पूरी प्लानिंग के साथ आया था और उसने दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सिर्फ ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट में कौन विजय हुए? फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए, और जो दूसरा तराइन का युद्ध था 1192 में, इसमें विजय हुए मोहम्मद गौरी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजय हो चुके थे। उसके बाद अगला युद्ध था गौरी का, ठीक है। अब गौरी आ गया था कि पूरी लाइन पे आ गया था, लगाओ कि मतलब उसने देखो फर्स्ट में हारा था, उसके बाद अचानक से युद्ध जीत गया, उसके बाद लगाओ उसके भाव बढ़ने लग गए, ठीक है। याद रखने का ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा फन भी होना चाहिए बीच में, उसके भाव बढ़ गए, लगाओ। उसके बाद उसने कहा एक और जगह अटैक करते हैं। उसके बाद उसने अटैक किया, चंदावर का युद्ध लड़ा उसने। चंदावर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध लड़ा उसने, और इसमें भी मोहम्मद गौरी जीत गया था, देखो। उसके बाद से दूसरी तीसरी लड़ाई इसकी कंटिन्यू जीतने लग गया था, और चंदावर का युद्ध किया था इसने 1194 में। 4 चंदावर, 4 94 का चौ, ठीक है। ऐसे याद कर लो, 4 चंदावर, 4 94 का चौ, 1194 पे याद करना ही करना पड़ता है ऐसे ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखो फिर मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनवी लौट गया था। उसके बाद क्या था, यह क्या कहते हैं ना, जितना भी इसने जीता था यहाँ से, ये मतलब सब कुछ जीता हुआ अपने जो इसका गुलाम था, कौन था इसका गुलाम? कुतुबुद्दीन था। वो दिल्ली सल्तनत से संबंध रखता है, तो उसके बाद आय को आ जाती है दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है, ठीक है। अपने गुलाम जो अपने साथ लाया था वो उसको, ठीक है, कुतुबुद्दीन उसको सौंप गया था, जिसने कुतुब मीनार बनाई थी उसको सौंप गया था। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो ये फिर उसके बाद चले गया था, और इसकी हत्या कर दी थी कब? खोखरों ने कर दी थी 15 मार्च 1206 को। तो यहाँ पे आप लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया, भारत पर अरबों का आक्रमण। आई होप डैट आप लोग को ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। एक बार आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग इस वीडियो को आगे से लास्ट तक एक बार और देखिए, उसके बाद आप लोग को कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, कभी नहीं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद जब आप लोग एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम के टाइम में आप लोगों ने देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को, धन्यवाद।